अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम रहमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज हमारी लास्ट लेयर का ये OLL जो हम कर रहे हैं, इसकी आज तीसरी वीडियो है। ठीक है, इससे पहले 2 आ चुकी हैं जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ चीज़ें आपको बताई थी कि किस तरीके से उनको सॉल्व करते हैं। आज के हमारे क्या क्या कंडीशंस हैं। केसेस अलग चीज़ होती है, केसेस तो फिर हम बाद में देखते हैं। कंडीशंस इसके अंदर एक के अंदर मुख्तलिफ केसेस होते हैं। ठीक है, तो कंडीशंस आज की एक पहली कंडीशन जो है वो ये है कि एक आपको इस तरह से स्क्वायर नज़र आएगा, एक साइड में, एक कॉर्नर में एक स्क्वायर नज़र आएगा। येलो ऊपर जो टॉप अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरीके से नज़र आएगा। अच्छा, इसके बाद फिर हम बाद में इसके आसपास का देखेंगे तो हम देखेंगे कि कौन सा केस आया है इस स्क्वायर का। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 2 केसेस आएंगे और दोनों को हम इसके अंदर करना सीखेंगे कि कैसे बनेगा वो। अच्छा, अब ये हमारी इसी के अंदर दूसरी कंडीशन इस तरह से आएगी कि आपको ये पी जैसा बना हुआ दिखाई देगा, या फ्लैग कह लीजिए इसको आप, जो दिल चाहे। है उल्टी साइड पे, मगर इस तरह से एक डंडी और इस तरीके से ये गोले, तो पी आपको नज़र आएगा। इसके अंदर हमारे 4 केसेस होंगे जो हम आसपास को देख के, यानी इधर के जो हमारे पास जो येलो आएंगे उनको देख के हम देखेंगे कि केस कौन सा है। तो टोटल हम इसके अंदर आज की वीडियो के अंदर 6 केसेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर से हम शुरू करते हैं। पहले स्क्वायर के 2 केसेस और फिर पी के 4 केसेस। अब ये हमारा केस नंबर 14 है। ठीक है, और OLL का ये 5 है। ओके, अब इसका हम किस तरीके से बनाएंगे, आप ये देखिए स्क्वायर आ गया हमारे पास। ठीक है, स्क्वायर को हम इस डायरेक्शन में रखेंगे। उसके बाद फिर हम चारों तरफ पहले देखेंगे, हमें जहाँ पे 2 नज़र आए, आप देखिए इधर भी 2 हैं और इधर भी 2 हैं। ठीक है, इधर वाले 2 जो हैं ये इस स्क्वायर के ये दोनों तो इसके नीचे आ रहे हैं। अगर मैं इधर से पकड़ूं तो ये दोनों इसके नीचे आ रहे हैं। हम इस साइड से नहीं पकड़ेंगे, बल्कि हम ये करेंगे कि इसको इस तरीके से पकड़ेंगे कि ये एक जो है बराबर बाहर निकल रहा हो। ठीक है, एक साइड पे तो एक है और चौथी साइड पे एक भी नहीं है। ओके, तो कौन सा वाला हमने रखा सामने, वो जिसके अंदर एक बाहर निकल रहा है, यानी स्क्वायर के नीचे नहीं आ रहा है। ये जो है ये दोनों स्क्वायर के नीचे आ रहे हैं। ये पोजीशन हमने रखी और उसके बाद फिर अब मैं ये एल्गोरिथम लगा रहा हूँ तो इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, एल क्या है, यानी स्मॉल एल। ओके, एल, उसके बाद U2, उसके बाद L। अब देखिए इस तरीके से हमारा ये केस सॉल्व हो गया। अब इसका ही रिवर्स हम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर पहला स्टेप क्या करेंगे हम, आप देखें वही कंडीशन हमारे पास वापस आ गई रिवर्स करने में, यानी स्क्वायर है और इसके दोनों साइड पे ये 2 हैं, मगर ये एक जो बाहर है जिसको हमने फ्रंट में रखा था। अच्छा, अब ये हमारा केस नंबर 15 है। ओके, और OLL का ये केस नंबर 6 है। ओके, इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर भी वही सेम स्क्वायर आ रहा है जो हमारे केस नंबर 14 में थी। इससे पहले वाला केस जो मैंने आपको बताया, सेम इसी तरीके से ये स्क्वायर बना हुआ आ रहा है। मगर अब इसके नीचे आप देखिए तो इस जगह पे 2 हैं। ओके, इसको हम सामने नहीं रखेंगे। अब ये इस साइड पे देखिए, इस साइड वाले जो हैं ये बाहर, यानी ये लेफ्ट साइड वाला बाहर निकल रहा है। पहले वो राइट साइड वाला ही निकल रहा था, यानी स्क्वायर हमने यूं पकड़ा हुआ था तो एक येलो यहाँ था और एक येलो यहाँ था। ठीक है, अब हमने इस साइड से पकड़ लिया इसको यूं, और अब ये वाला एल्गोरिथम मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ। आप ये भी देखिएगा कि मैं किस तरीके से चलता हूँ विदाउट मूविंग, यानी मैं इसको बिल्कुल कहीं पे भी घुमा नहीं रहा हूँ। ओके, आप भी इन मूव्स को देखिएगा। वैसे इसके बाद हमारा एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर हम ऑल 57 केसेस करेंगे और उसके अंदर मैं पूरी मूवमेंट्स बताऊंगा कि हैंड की मूवमेंट्स क्या होती हैं। ओके, ये केस भी हमारा इस तरीके से सॉल्व हो गया। अब इसका हम रिवर्स लगा रहे हैं। आप देखिए वही केस हमारे सामने आ गया। ये स्क्वायर है और इस तरीके से ये इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे आ रहा है। अब ये दोनों स्क्वायर के हो गए। अब हम नेक्स्ट पी के ऊपर जा रहे हैं। अब देखिए जैसा मैंने शुरू में बताया था, ये पी इस तरीके से आपको नजर आएगा। ओके, ये सारे, अब इसके अंदर 4 केसेस हैं, चारों को हम डिस्कस करते हैं। ओके, इस तरीके से हम रखेंगे। अब हम देखेंगे कि किस तरफ है। ठीक है, एक साइड पे मुझे ये 2 नजर आ रहे हैं और एक साइड पे 1 है और एक साइड पे इस तरीके से कॉर्नर में 1 आ रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में
जिसके अंदर हमें पी के नीचे इस तरीके से ये 2 नज़र आ रहे हैं, तो हम होल्डिंग पोजीशन अपनी इसी तरीके से रखेंगे। ठीक है, यानी ये 2 मेरे सामने आ गए और पी इस तरीके से इस डायरेक्शन में चला गया। ओके, अब मैं ये एल्गोरिदम लगा रहा हूं इसके ऊपर। ये देखिए, इस तरीके से हमारा ये केस भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसका मैं रिवर्स लगा रहा हूं। अब देखिए, वही कंडीशन हमारी वापस आ गई, पी और ये सामने इसके 2, एक इस तरफ और एक इधर। अब ये हमारी पी की दूसरी कंडीशन है और हमारा केस कौन सा है? ये केस नंबर 17, OLL का 32 है। ठीक है, अच्छा, इसकी हम पोजीशन इसी तरीके से रखेंगे कि पी को हम सीधा रखेंगे। ठीक है, मगर इसके अंदर हम क्या देखेंगे? वही चीज़ देखेंगे कि 2 आ रहे हैं, एक इधर आ रहा है और एक इधर आ रहा है। ठीक है, इनको हम सामने नहीं रखेंगे। ये पी के सामने अगर 2 आ रहे हैं नीचे बिल्कुल, ठीक है, तो हम उसको इस डायरेक्शन में हम इसको होल्ड करेंगे। ओके, और अब मैं ये एल्गोरिदम इसके ऊपर लगा रहा हूं। ये देखिए, ये हमारा उसका पी का दूसरा केस भी सॉल्व हो गया। ये येलो पूरा बन गया है ना। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसका रिवर्स लगा रहा हूं। अब देखिए, वही केस हमारा सामने आ गया, पी बना हुआ है, उसके नीचे यहाँ पे 2 है। ओके, बाकी एक इधर है और एक इधर है। अच्छा, इसका नेक्स्ट केस नंबर 18 हमारा है। ओके, और OLL का 43 केस है ये। अच्छा, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आप ये देखें, पी मैंने जब इस डायरेक्शन में रखा तो मुझे वो 2 जो पहले 2 में नज़र आए थे, इसके नीचे एक में इस डायरेक्शन में था पी और एक में इस डायरेक्शन में था। ठीक है, रखा हमने सीधा था। इधर मुझे 2 नज़र नहीं आ रहे, 2 नज़र नहीं आ रहे, तो अब मैं कौन सी चीज़ रखूँगा सामने? वो रखूँगा जिसके अंदर हमें 3 नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये 3 जिसमें हैं, बाकी 3 येलो जितने भी हैं, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर है। ओके, इसको मैं सामने कर लूँगा। सामने करने के बाद अब ये वाला एल्गोरिदम मैं लगा रहा हूँ। ये देखिए, ये केस हमारा सॉल्व हो गया इस तरीके से। ठीक है, अब इसका हम रिवर्स लगा रहे हैं। आप देखें, वही चीज़ हमारी सामने आ गई, यानी पी, उसके नीचे कोई नहीं है, तो पी इस डायरेक्शन में हमने पकड़ा था, ये 3 जिस तरफ थे। अच्छा, अब ये हमारा चौथा केस है पी का। ठीक है, एज अ होल तो हमारा आज का छठा केस है। ठीक है, और इसका हमारा क्या नंबर है? 19। ये केस नंबर 19 है हमारा, जो शुरू से अब हम सीरीज़ हमारी चल रही है उसमें केस नंबर 19 है और OLL का ये 44 है। अच्छा, इसके अंदर भी जब ये पी बना, मैंने देखा यहाँ मुझे 2 नज़र नहीं आए। पहले 2 में नज़र आए थे, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो इसके अंदर हम कौन सी साइड को सामने रखेंगे? मगर उसके अंदर हमारा पी इस डायरेक्शन में आ रहा था, यानी डंडी उसकी इधर थी और ये वाला जो पीस था इधर बना हुआ था। ठीक है, अब इसके अंदर इस साइड पे पी बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे? हम 3 वाले को सामने नहीं रखेंगे, बल्कि 1 वाले को सामने रखेंगे जहाँ पे 1 आ रहा है, अगर पी सीधा बना हुआ आ रहा है। ठीक है, इससे पहले वाले में पी उल्टा बना हुआ था। ओके, अच्छा, अब इसकी क्या है? ये हमने इस तरीके से पकड़ा और अब ये एल्गोरिदम मैं लगा रहा हूँ। आप देखिए, इस तरीके से हमारा ये केस सॉल्व हो गया। ओके, अब इसका हम रिवर्स लगा रहे हैं। आप देखिए, वही चीज़ आ गई, पी हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, और 3 इधर है और 1 इधर है। तो इस तरीके से ये ऑल केसेस, अब आपको इसकी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप इसको ईजी से ईजी होता जाएगा। दुनिया के लोग सीखते हैं, बहुत लोग सीखते हैं, आपको यकीनी तौर से लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल चीज़ सामने आ रही है, मगर जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, यानी जैसे मैंने अपने पहले उसमें कहा था वीडियो में कि 24 घंटे में से 25 घंटे ये क्यूब आपके हाथ में होगा, तो आप तब कहीं जाके ये एडवांस मेथड 2-3 महीने के अंदर अंदर आप सीख जाएंगे। क्योंकि इसके अंदर याद रखना है, बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है, एल्गोरिदम्स याद रखने हैं, उसके अलावा ये कंडीशंस याद रखनी है कि कौन सा हमारा केस आया है, कहाँ पे येलो हैं, इधर हैं, इधर हैं, इधर हैं। तो इसको मैं इजी करता चला जा रहा हूँ कि किस तरीके से, पहले हमने बताया था कि क्या था, दूसरे में बताया आपको
उसके अंदर 3 कंडीशन थी, दूसरे में पहले में एक ही कंडीशन थी, फिर उसमें 3, इसमें हमने 2 कंडीशंस चेक की, एक स्क्वायर वाली और एक ये पी वाली। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एप्रिसिएशन के लिए लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में वक्त पे पता चलता रहे।